समांतर श्रेणी के कुछ पदों का योग जो दे रखा है वो 136 है, सार्वंतर 4 है, अंतिम पद 31 है। तो श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात करनी है। श्रेणी के पदों की संख्या का मतलब है n पूछा गया है हमें कि n की वैल्यू क्या है आखिरकार। और यदि इसने दिया है, क्या दिया गया है, दिया है कि कुछ पदों का योगफल, कुछ पद का मतलब हो गया कि n पदों का योगफल 136 होगा। कुछ पद का मतलब यही तो हुआ। और सार्वंतर जो है d है वो 4 है और अंतिम पद यानी l 31 दे रखा है। ठीक है, तो पहले दो चीज पे फोकस करते हैं। यानी समांतर श्रेणी के कुछ पदों का योगफल 136 है, सार्वंतर 4 है और अंतिम पद 31 है। और अंतिम पद 31 है तो आपके अनुसार अंतिम पद 31 है और Sn की वैल्यू 136 दे रखी है। तो अंतिम पद हमारे अनुसार चेक करें कैसे होगा। हम जानते हैं कि L बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है और L की वैल्यू 31 दे रखी है और a अपनी जगह प्लस n माइनस 1 और d हमें 4 दे रखा है पहले से। तो आप कहोगे कि 31 बराबर a प्लस 4n माइनस 4 हो गया कि नहीं। और 4 को इधर ले आएंगे तो आप कहेंगे 4 को इधर लाने पर ये प्लस का हो जाएगा और 31 में जुड़ने पर ये 35 हो जाएंगे, a प्लस 4n। तो ये हो गया एक तो सॉल्व। अब ये तो l की वैल्यू सॉल्व हुई। दूसरी चीज दे रखी है इसने कि Sn बराबर 136 है और Sn बराबर 136 है तो आप कहेंगे Sn हमारे अनुसार क्या होना चाहिए था। तो आप कहेंगे n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन d की वैल्यू तो पहले से 4 दे रखी है और इक्वल टू 136। अब क्या करना है, n 2a प्लस n माइनस 1 इंटू 4 दो से क्या कर देंगे इधर गुणा। तो आप कहेंगे 136 गुणा 2। अब इसमें से भी 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा या 2 से 2 यहाँ भी काट सकते थे, 2 से 2 और 2 से ये 2 बार। तो अब n का अंदर गुणा करेंगे तो आप कहेंगे 2 कॉमन लेने पर n का अंदर गुणा करेंगे तो an प्लस इसका अंदर गुणा करेंगे n माइनस 1 इंटू 2 इजिकल टू 136 गुणा 2, 2 से 2 an प्लस इसे अंदर गुणा करो 2n स्क्वायर माइनस 2n बराबर 136। अब इसे सॉल्व करें तो दिख गया होगा आपको, थोड़ा थोड़ा नजर आ गया होगा कि an प्लस 2n स्क्वायर माइनस 2n बराबर दे रखा है 136 और 35 बराबर a प्लस 4n। अब हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि इससे n की वैल्यू ज्ञात हो जाए। लेकिन n की वैल्यू ज्ञात करने के लिए केवल टर्म्स होने चाहिए, n ही n में a नहीं होना चाहिए। अगर a नहीं होना चाहिए तो a से a काट दो, लेकिन a से a कटेगा नहीं। तो एक चीज करो, जो ये वाला है इसमें इसे समीकरण मान लो, समीकरण पहला, और इसे समीकरण मान लो सेकंड। तो हम कहेंगे समीकरण फर्स्ट में n से गुणा करने पर ऐसा करेंगे तो ये 35n इजिकल टू और ये हो जाएगा an प्लस 4n स्क्वायर हो गया। अब ये समीकरण फर्स्ट कहां पर पहुंच गया, यहाँ पे आके। अब हम यहाँ कह सकते हैं कि समीकरण कैसे करेंगे, कैसे भी कर लो, फर्स्ट माइनस सेकंड से ऐसा कर लो। अगर ऐसे करेंगे तो पहला समीकरण लिखो 35n बराबर an प्लस 4n स्क्वायर, ये हो गया समीकरण पहला। और दूसरा समीकरण यहाँ पे लिख लो 136 बराबर an प्लस 2n स्क्वायर माइनस 2n, ये समीकरण सेकंड। माइनस कट गया माइनस और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और एक सब ये हो गया 35n में से कितना घटाना है, माइनस की 136 इजिकल टू an से an कट गया, 4n स्क्वायर में से 2n स्क्वायर जाएगा तो 2n स्क्वायर बचे और ये माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो गई तो प्लस की 2n। अब इन सब को इधर ले आएंगे तो आप कहेंगे 2n स्क्वायर और 136 को इधर लाएंगे और 35 को इधर लाएंगे तो आप कहेंगे 2n माइनस के 35n, 35 इधर प्लस के इधर आएगी माइनस की हो गई और इधर आएगा तो 136 इजिकल टू 0, यानी कि 2n स्क्वायर। अब ये 2n है, ये 35n है, 35 में से 2 गई तो माइनस के 33n प्लस 136 बराबर 0, यानी 136 2n स्क्वायर माइनस 33n प्लस 136
इसका हमें गुणनखंड करना पड़ेगा, और गुणनखंड करना आप जानते होंगे थोड़ा बहुत। तो देखो 136 गुणा 2, तो इसका पहले गुणनखंड करो, पहले इसका गुणनखंड कर लो। देखो कैसे, 2 से काटेंगे तो 136, फिर 2 से 6 8, 2 से 3 4, 2 से 17, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 और ये इधर हो गया 17। अगर 16 17 की बात करें तो 16 और 17 इसके गुणनखंड हो गए, होने को तो कैसे भी हो सकते हैं, लेकिन ये हमारा जो है ना वो ठीक तरह से कॉम्बिनेशन बैठ गया है। तो अब मैं तुम्हें बताऊं कि इसका मतलब क्या है। 2n² माइनस 33n प्लस 136 का मतलब है कि हमें जोड़कर 33n लाने, वो भी सो माइनस के। और ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर 16 और 17 को जोड़ दिया जाए तो 33 हो जाएंगे। देखो कैसे, तो 2n² माइनस के 17n और माइनस के 16n प्लस 136 बराबर 0 हो गए कि नहीं। 17 और 16 को जोड़ दिया जाए तो 33 हो रहे हैं, लेकिन 17 और 16 का गुणा किया जाए तो कितने हो रहे हैं, 136 दूनी 272। तो देखो 2n, अब इसमें से n कॉमन ले लो, n कॉमन लेने पर यहाँ पे 2n बचेगा माइनस के 17, यहाँ पे से माइनस कितना कॉमन लेंगे 8, तो यहाँ पे 2n बचेगा और यहाँ पे माइनस के 17, 8 कॉमन लेने से 136 से 17 बचता है बराबर 0। अब देखो यहाँ पे दो पार्ट बन जाएंगे, तो 2n माइनस 17 और एक बन जाएगा n माइनस 8 बराबर 0। तो आप जानते हैं 2n माइनस 17 तो होगा नहीं, क्योंकि n की वैल्यू 17/2 आ गई, लेकिन n की वैल्यू 8 तो हो सकती है और n की वैल्यू 8 हो सकती है। तो यही आंसर है। हमें ज्ञात क्या करना था, हमें ज्ञात करना था कि श्रेणी के पदों की संख्या क्या है। यदि हमें कुछ पदों का योगफल दिया गया है, सारवंतर और अंतिम पद दिया गया है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर 9वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन में अभी इसके बाद कराऊंगा, शायद ये 9वां लिख गया पहले। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाजित है। और 6 से विभाजित है तो प्रथम के ज्ञात करने हैं, तो ये तो बहुत सिंपल है। देखो हम कह सकते हैं 6 12 18 24 डॉट डॉट डॉट, ये 6 से विभाजित है और प्रथम है तो इसलिए 6 से विभाजित है। अगर ये प्रथम नहीं होती तो हम इसे ऐसे नहीं लिखते। तो ये प्रथम दे रखा है इसमें, तो हमने 6 से विभाजित 6 12 18 लिख दिए। 6 कंचे 6 दूनी 12 6 8 6 24। अगर ऐसा है तो आप बताइए पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा चौथा है। हमें पूछा गया था कि 40 धन पूर्णांक का हमें जो है वो योग निकालना है। तो ये पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो आप बताइए लास्ट पद कितना होगा। आप कहेंगे 40 गुणा 6, और 40 गुणा 6 कितना होता है 240। तो अब हमें इस श्रेणी में क्या क्या दे रखा है, a बराबर 6, d बराबर 12 में से 6 गई तो 6 और l बराबर 240। तो अब हमें योगफल ज्ञात करना है केवल, और योगफल ज्ञात करना बड़ा आसान है। देखो कैसे, कि हमें पता है कि n/2 जो n पदों का योगफल होता है वो a प्लस l होता है। l क्यों लिखा, क्योंकि l इसमें दे रखा था। अब हमें ज्ञात कितना करना था, 40 पदों का, तो 40/2, a की वैल्यू 6 और l की वैल्यू 240। अब 2 से 40 20 बार, तो आप कहोगे 20 गुणा, और ये हो गया 240। और 2 से 40 गुणा 2 करने पर कितना आएगा, 2 से 40 गुणा 2 करने पर करो, 2 6 12, ये 2 हासिल आई 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 दूनी 4 0, 4920 आ गया। यही आंसर है। 2 से 40 गुणा 2 कितना आ गया 492 0। तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा, ये 8वां सवाल मैंने अब यहाँ पे ले लिया है, पहले नहीं कराया था, यहाँ पे ले लिया है। इसमें दिया गया था कि A1 A2 A3 A4 ये कोई सीरीज है, और ये इस सीरीज को इस समीकरण से डोनेट किया गया है, यानी कि इस समीकरण से दर्शाया गया है, इस वाले समीकरण से दर्शाया गया है A1 A2 A3 A4 को। तो हमें फाइंड आउट करना है कि 15 पदों का योगफल क्या होगा। ये मैंने पहले ही शुरुआत में क्वेश्चन दिखा दिया है, देख लेना। तो अगर इस बात को ज्ञात करें तो हमें A1 A2 A3 A4 ज्ञात करना पड़ेगा पहले। तो हम ऐसे ही ज्ञात करते हैं पहले, तो ज्ञात करो। देखो अगर हमें A1 ज्ञात करना है तो आप कहोगे 3 + 4 × 1, तो आप कहोगे 3 + 4, यानी कि A1 7 आ गया। और A2 ज्ञात करना हो तो 3 + 4 गुणा 2, यानी ये कितना हो जाए 4 दूनी 8, 8 3 9, 8 3 10 होते, 4 दूनी 8 3 11, सॉरी गलती हो गई शायद। तो देखो A3 याद करना है, A3 3 + 4 गुणा, अब देखो A3 में
तीसरा पद है और तीसरा पद है तो आप कहेंगे एन की जगह पे हमें क्या रखना है 3। अब कहेंगे 4 3 12 और 12 3 कितना होगा 15। इसका मतलब एक बात तो समझ में आई कि ये जो पहला पद था 7 है, दूसरा पद 11, 11 से 15, यानी इन सब में डिफरेंस 4 का है। अगर हम A4 भी निकालेंगे तो 3 + 4 गुणा क्या होगा, एन की जगह पे 4, 4 चक्कू 16 और 16 और 3 19, इसमें भी 4 का अंतर है। तो हमारी जो श्रेणी निकल के आई वो कितनी निकल के आई, आप कहेंगे जो श्रेणी निकल के आई वो निकल के आई है इस तरह 7 11 15 19 डॉट 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 निकली। अब हमें फाइंड आउट करना था कि 15 पदों का योगफल कितना होगा, और 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है तो इस तरह से निकलेगा। देखो इसमें ए की वैल्यू कितनी है 7, डी की वैल्यू कितनी है 4, और 11 में से 7 गए तो 4 बचेंगे। अब और क्या ज्ञात करना है, ए है, डी है, कुछ और। देखो हमें 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है, जबकि एन की वैल्यू 15 दे रखी है। तो देखो एस 15 बराबर आप कहोगे 15 पदों का योगफल 15/2 2 × ए की वैल्यू 7 प्लस n-1, एन की वैल्यू 15-1 और डी की वैल्यू कितनी होगी 4। 15/2 7 दूनी 14 प्लस 14 गुणा 4, 15/2 14 प्लस 14 चक्कू 56, 15/2 गुणा 14 और 56 कितने होंगे, 56 4 60, 60 और 10 70, 2 से 35, 35 गुणा 15, 35 गुणा 15, 15 पंजे 75, 75 की 5 हासिल 7, 15 × 45, 45 और 7 52, यानी 525। यही आंसर है हमारा, यानी कि हमें जो 15 पदों का योगफल निकालना था वो 525 होगा। सॉल्व हो गया 10वां सवाल, जो कि आखिरी सवाल है। हाँ तो दोस्तों ये है क्लास का आखिरी सवाल, यानी कि एक समांतर श्रेणी है, 15 पदों का योगफल 0 है, यदि इसका चौथा पद 12 है तो इसका 12वां पद क्या होगा। तो इसे सॉल्व करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हमें जो दिया गया है उसे पहले लिखते हैं कि इसमें जो 15 पदों का योगफल दिया गया है, यानी आप कहेंगे S15 बराबर वो 0 दे रखा है। हम यहाँ लिखते हैं सबसे पहले, और दिया है कुछ भी जैसे गिवन है तो गिवन क्या है S15 बराबर 0। यदि इसका चौथा पद 12 है, आप कहेंगे कि A4 बराबर 12 है चौथा पद, तो इसमें 12वां पद यानी कि A12 बराबर क्या होगा, हमें यह ज्ञात करना है। तो सबसे पहले शुरुआत यहीं से करते हैं कि जो दिया गया है उस पर पकड़ते हैं। सबसे पहले S15 बराबर 0, तो हमारे अनुसार S15 क्या होगा, आप कहेंगे S15 होगा 15/2 2a प्लस n-1 × d, लेकिन n की जगह पे तो 15 है तो आप कहेंगे n-1 यानी 15 - 1 14 और d = 0। अब 15/2 है, इसे पूरे को 0 में भाग दे दीजिए, 0 में भाग चले जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 2a + 14d बराबर 0। 2 से और भाग दे दीजिए तो a + 7d बराबर 0, यानी मैंने देखा कि a + 7d बराबर 0 आ गया। अब इसे सॉल्व करते हैं। A4 बराबर 12 दे रखा है, लेकिन हमारे अनुसार A4 क्या होगा, आप कहोगे a + 3d बराबर है वो 12 होगा। अब यहाँ पे ये एक तो समीकरण पहला ये बन गया, दूसरा समीकरण ये बन गया। अब इसे हम सॉल्व करते हैं समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, और ऐसा करेंगे तो क्या होगा। देखो सबसे पहले तो a + 7d जो कि समीकरण फर्स्ट है, और समीकरण दूसरा a + 3d जो कि 12 है समीकरण सेकंड। अगर इसे घटा दें तो इसे a कट जाएगा, माइनस माइनस, और 7 से 3 गई तो कितने बचेंगे, तो आप कहेंगे 4d, और 4d बचे, और ये 0 में से 12 गए तो माइनस के 12। अगर d की वैल्यू ज्ञात करें, d की वैल्यू कितनी होगी, 4 से काटो, 4 से 12 कितनी बार कटेगा, 4 से 12 तो 4 3 12 माइनस के 3, यानी कि d की वैल्यू कितनी आ गई 3। अगर d की वैल्यू 3 आई है तो a की वैल्यू निकालना बड़ा आसान है। देखो समीकरण सेकंड या फर्स्ट किसी में भी रख दो, समीकरण फर्स्ट में d का मान रखने पर, और d का मान रखा तो आप कहेंगे a + 7 × -3 बराबर 0। उधर ले जाएंगे a -7 × 21 बराबर 0, और a की वैल्यू कितनी आ गई 21, यानी a की वैल्यू 21 आ गई। देखो -3 है 7 है, 7 से 21 हो जाएगा माइनस, उधर जाने पर प्लस हो जाएगा। और a की वैल्यू 21 आ गई है तो d की वैल्यू -3 है,
अब हमें 12वां पद निकालना था और 12वां पद निकालना बड़ा ही आसान है। हमने कहा था कि A12 जो है वो क्या होगा, लेकिन अगर हम कहें कि A12 तुम्हारे अनुसार कुछ भी हो, लेकिन हमारे अनुसार A + 11D होगा। और A + 11D होगा तो A की वैल्यू लिखेंगे 21 + 11 और D की वैल्यू है -3। तो हम कहेंगे 21 - 11 थी 33 और 21 33 जाएंगे तो -12, यानी जो D की वैल्यू जो 12वां पद है वो -12। तो ये रहा एक्सरसाइज 5C का 11वां सवाल। उस श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करना है जिसका दूसरा और तीसरा पद क्रमशः 14 और 18 है। ठीक है, ये 11वां सवाल है, तो सॉल्व करते हैं। देखो पहले दिया क्या गया है वो लिखते हैं। दिया है कि दूसरा पद और तीसरा पद, यानी हम कहें कि दूसरा पद की बात करें अगर, तो जो दूसरा पद है वो है 14। अगर दूसरा पद 14 है और इसने दिया गया है कि तीसरा जो पद है यानी कि A3 वो 18 है। अगर दूसरा पद 14 और तीसरा पद 18 है तो हमें ज्ञात करना है कि 51वें पदों का योग कितना होगा। यानी कि हमें क्या ज्ञात करना है, S51 = क्या। तो पहले A2 दे रखा है तो इसे दो भागों में देखो कैसे सॉल्व करते हैं। तो A2 है, A2 = 14 है, हमारे अनुसार A2 = 14 है, लेकिन हमारे अनुसार A2 कितना होगा, आप कहेंगे A + D होगा कि नहीं। A + D = 14 है, तो इसे समीकरण फर्स्ट मान लो। अब इसे देखो A3 बराबर कितना है, 18। तो हम कहेंगे अगर A3 = 18 है तो A3 हमारे अनुसार A + 2D होगा। अगर इतना होगा तो आप कहोगे ये समीकरण सेकंड हो गया। अगर ऐसा है तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल कर दो, फर्स्ट और सेकंड को, और समीकरण फर्स्ट और सेकंड से लिखेंगे तो आप कहोगे कि A + 2D को पहले लिख लो 18 समीकरण सेकंड, और A + D को बाद में लिख लो जो कि 14 है, ये समीकरण पहला। तो दोनों को सॉल्व करो यानी घटा दो, बाद वाले में से पहले को, माइनस 2D में से D जाएगा तो D, और 18 से 14 गए तो 4, यानी कि जो D की वैल्यू है वो कितनी है, 4। अगर D की वैल्यू 4 है तो आप D का मान समीकरण फर्स्ट या सेकंड किसी में भी रख दो। ये कह रख लो कि समीकरण फर्स्ट में रखने पर D का मान, तो D का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, और D का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो आप जानते हैं समीकरण फर्स्ट क्या है, क्या A + D = 14। और D का मान 4 आएगा तो A का मान तो 10 आ ही जाएगा ना। D का मान 4 रखने पर 4 उधर ले जाएंगे तो A का मान 10, और A और D का मान आ गया। हमसे पूछा गया था कि S51 पदों का योगफल कितना होगा। तो हम आपको बता दें कि S जो 51 है, S51 पदों का योगफल है वो इस तरह से लिखेगा। यानी कि जो हमारा जो सूत्र होता है वो क्या होता है, n/2 यानी 51/2 + 2a, 2 × a की वैल्यू 10 + n - 1 × d, n का मतलब 51 - 1 और d की वैल्यू 4 = अब आप कहोगे कि 51/2 10 दूनी 20 + 50 × 4, इतना हो गया। अब देखो, अब 51/2 को 51/2 ही रहने दो, ये हो गया 20, और वो 50 × 4 कितना हो जाएगा, आप कहोगे 2 से, यानी टोटल मिला के ये आ जाएगा 51/2, और ये कितना हो जाए 20 और 220 मिला के 220, 20 और 200 मिला के 220, 220 2 से 110 बार, और 110 × 51, आप कहोगे कितना हो गया, आप कहोगे 11 × 11 की 1 हासिल 1, 11 × 55, 55 और 1 56, और 0 की 0, 56 से 10 आ गया कि नहीं। चलो दोबारा देखते हैं, 11 × 11 की 1 हासिल 1, 11 × 55 और 1 56, 10। ठीक है, ये आंसर है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर जो कि 12वां सवाल है। ये रहा 12वां सवाल जो कि इस वीडियो का आखिरी सवाल है। यानी समांतर श्रेणी में दिया है कि mवां पद है वो 1/n है और nवां पद है वो 1/m है। तो हमें ये ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना है कि mnवां पदों का योगफल कितना होगा, mnवें पदों का योगफल कितना होगा। इस सवाल को दिखा दें 12वें में। तो ये रहा ये सवाल, आपने देखा ही होगा वैसे तो। देखो, यदि किसी समांतर श्रेणी का mnवां पद इतना है, nवां पद इतना, तो सिद्ध करना है कि mnवें पदों का योगफल कितना होगा। यही सवाल है वो। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। इसमें जो दे रखा है वो उसे देखो कि
कि हमारे अनुसार एमवा पद इतना है और एनवा पद इतना है, लेकिन हम अपने अनुसार इसे सॉल्व करें सिंपल तरीके से तो आप कहोगे कि एमवा जो पद है वो 1/n है, लेकिन हमारे अनुसार एमवा पद आप कहोगे a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/n होगा। अगर ऐसा होगा तो ये समीकरण पहला। अगर यहाँ पे आप कहो कि एनवा पद 1/m है तो हमारे अनुसार कितना होगा एनवा पद, आप कहोगे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/m। ये समीकरण सेकंड, यानी वो समीकरण फर्स्ट, ये समीकरण सेकंड। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करने पर, या आप कह सकते हो समीकरण फर्स्ट से सेकंड घटाने पर ऐसा करेंगे तो a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/n, ये समीकरण पहला, और a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 1/m, ये समीकरण सेकंड। माइनस माइनस माइनस, अब देखो ये d और d दोनों में कॉमन है तो d को एलसीएम ले लो, इसमें दोनों से कॉमन ले लो, कॉमन ले लो, और दोनों में से d कॉमन ले लेंगे तो आप कहोगे यहाँ पे बचेगा m माइनस 1, और ये देखो माइनस है तो माइनस, और इसमें से d कॉमन ले लिया तो n माइनस 1 कोष्टक बंद। अब देखो 1/n तो यहाँ सिंपल है, इसमें से माइनस क्या किया गया है 1/m, तो 1/m हो गया। अब d m माइनस 1 माइनस से अंदर गुणा करेंगे तो माइनस प्लस बराबर mn एलसीएम, m का गुणा 1 में और n का इधर, यानी m माइनस n d। देखो 1 से 1 कैंसिल आउट, ये कितना बचा m माइनस n, और यहाँ भी m माइनस n है बट्टे mn, है कि नहीं। तो अब mn से mn कैंसिल आउट और d की वैल्यू आ कितनी गई 1/mn। अगर d की वैल्यू 1/mn आई है तो हम कहेंगे इसे समीकरण फर्स्ट से में रख दो, a की वैल्यू आ जाएगी। अगर हम समीकरण फर्स्ट में इसे रखेंगे, समीकरण फर्स्ट में d का मान अगर रखे जाए तो क्या होगा, समीकरण फर्स्ट है क्या हमारा, आप कहोगे a प्लस एम माइनस 1 डी बराबर 1/n, ये है समीकरण फर्स्ट। a प्लस एम माइनस 1 डी की जगह 1/mn रखो, डी की जगह 1/mn रख दो इजिकल टू 1/n। अब देखो mn का अंदर गुणा करो, a प्लस mn का अंदर गुणा करेंगे तो आप कहोगे m/mn, और 1/mn का माइनस 1 में तो माइनस 1/mn इजिकल टू 1/n। तो m से m कैंसिल आउट, बचा क्या a प्लस 1/n माइनस 1/mn बराबर 1/n। अब 1/n से 1/n से कैंसिल आउट हो जाएगा, a बराबर इधर ही ले जाएंगे इसे तो ये प्लस का हो जाएगा इधर आके, तो a का मान भी 1/mn ही निकला। इसका मतलब d और a दोनों ही इक्वल हैं। यहाँ पे समझ में आया, ये प्लस है, प्लस के 1/mn, ये भी प्लस है, इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाता और एक दूसरे कट जाते। अब a और d के मान निकल आए। अब हमें क्या करना है, ज्ञात क्या करना था, हमें ये प्रूव करवा रहा था ये कि mn पदों का योग क्या 1/2 mn प्लस 1 होगा। अगर होगा तो सिद्ध करो, तो हम इसे प्रूव करते हैं कि इसके अनुसार चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमारे अनुसार mn पदों का जो योग होगा वो क्या होगा, आप कहोगे mn/2 2a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी, होता कि नहीं, इजिकल टू यहाँ भी a और d ले गए क्योंकि जो श्रेणी है वो एक ही है, उसी की बात हो रही है, mn/2। अब आप कहोगे 2 इंटू 1/mn, क्योंकि a की वैल्यू लिख लिया अभी प्लस mn माइनस 1, और d की वैल्यू भी तो वही है 1/mn कोष्टक बंद इजिकल टू। अब क्या करना है, अब करना है mn/2। अब देखो इसमें mn/2 हो गया। अब क्या करना है, इस mn का ऐसा करो, आप यहाँ से कैंसिल आउट करो, mn को अंदर से गुणा कर दो, अंदर गुणा करेंगे तो क्या बचेगा, आप कहोगे 1/2 सौ, यहाँ बचेगा ही बचेगा, mn का अंदर गुणा करने पर 2 इंटू mn/mn, और यहाँ पे प्लस mn माइनस 1, अंदर गुणा करने पे आप कहोगे एक में गुणा कर दिया तो mn/mn, तो mn से mn कैंसिल आउट, mn से mn कैंसिल आउट, आप कहोगे 1/2, यहाँ 2 बचा प्लस, और यहाँ क्या बचा mn माइनस 1, और ये mn से mn एक बार कट गया। अब 1/2, आप कहोगे 2 प्लस mn माइनस 1 इजिकल टू। अब देखो, अब ये 2 है यहाँ पे, ये mn माइनस 1 है, तो 2 में से 1 गया तो 1 बचा, आप कहोगे 1/2 mn प्लस 1, 2 में से 1 गया तो 1, और यही तो सिद्ध करना था, प्रूफ तो यही करवा रहा था कि m
एन पदों का योग कितना होगा, तो हमने प्रूव कर दिया 1/2 mn पदों का योग ये होगा, ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही।